नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यह जो टॉपिक है यह ITI की जान है। जो भी इलेक्ट्रीशियन से जो ITI करता है उसको इस टॉपिक के बारे में याद होना बहुत ज़रूरी है। ITI तक ही यह सीमित नहीं रहता है, ITI के बाद भविष्य में भी बहुत काम आता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वीडियो को बिना छोड़े बिना स्क्रिप्ट किए पूरा ज़रूर देख लेना, बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखकर। जिन्होंने पहली बार ओम का नाम सुना है वह इस वीडियो को ज़रूर देखना, और जिन्होंने सुन रखा है वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि आपको कुछ नया इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जो दिया था जर्मन वैज्ञानिक जो कि G.S. ओम ने, जो कि 1826 में दिया था, और इन्होंने कहा था कि डीसी परिपथों में विद्युत धारा वोल्टेज, विभवांतर को वोल्टेज कहा जाता है, ये ध्यान रखना, प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किया जो ओम का नियम कहलाता है। कहने का मतलब ये है सरल भाषा में कि वोल्टेज ज्ञात करना हो, विद्युत धारा ज्ञात करनी हो या प्रतिरोध ज्ञात करना हो किसी डीसी परिपथ में, तो वहाँ पर अपन ओम का नियम लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या ओम का नियम एसी धारा में भी लग जाता है क्या? तो बिल्कुल लग जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना कंडीशन यह होनी चाहिए कि वहाँ पर परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध होना चाहिए, कैपेसिटर नहीं जुड़ना चाहिए, और कुंडली भी नहीं होनी चाहिए। कुंडली यानी कि जहाँ पर प्रेरकत्व नहीं होना चाहिए, प्रेरकीय प्रतिघात नहीं होना चाहिए, साथ ही धारतीय प्रतिघात नहीं होना चाहिए। केवल और केवल प्रतिरोध होगा तो एसी परिपथ में काम करेगा। इकाई फैक्टर पर काम करता है, एसी पर काम करेगा, लेकिन वहाँ पर फैक्टर क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विभवांतर यानी कि वोल्टेज, विभवांतर का मतलब वोल्टेज होता है जिसको V से लिखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखते हैं, और विद्युत धारा को लिखते हैं I से। यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर I है, I से लिखते हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में बता दूं कि प्रतिरोध की जो इकाई है वह ओम होती है, विभवांतर की जो इकाई होती है वह वोल्ट होती है, और विद्युत धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। चलिए ठीक है, आगे अपन ओम की नियम की परिभाषा पढ़ते हैं। इस परिभाषा को आप बिल्कुल रट लेना, क्योंकि कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आपसे ओम का नियम की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, यही पूछी जाएगी। तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना किसी भी तरीके से। दोस्तों क्या है डेफिनेशन? तो नियत तापमान पर नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को समझ नहीं पाते। मैं आपको बता दूं, अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती भी होता है। समानुपाती भी कह सकते हैं और अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखना, नियत तापमान यानी कि कोई जो टेम्परेचर है वह निश्चित है, सेम है, एक जैसा टेम्परेचर है, और भौतिक परिस्थितियां जो वहाँ पर फिजिकल जो उपकरण लगे होंगे वो एक जैसे लगे होने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर इन परिस्थितियों में कोई बंद परिपथ होगा। बंद परिपथ का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिसिटी तो बहेगी, विद्युत धारा तो बहेगी, लेकिन परिपथ बिल्कुल पूरा इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज परिपथ होना चाहिए। क्लोज का मतलब ये होता है पूरा सर्किट बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी लगा देंगे, ये बैटरी होगी। तो इस तरीके से पूरा परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खुला हुआ परिपथ नहीं होना चाहिए। तो उस परिपथ में क्या होगा कि प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर यानी कि जो प्रतिरोध होगा वहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, वो प्रतिरोध जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज में क्या होगा कि जो बहने वाली जो विद्युत धारा होगी वह क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वहाँ पर धारा बढ़ेगी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रतिरोध एक जैसा सेम होना चाहिए, एक ही मान का होना चाहिए। ठीक है, तो बस कहने का मतलब यह है कि जो विद्युत धारा होती हैं वह वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती हैं, लेकिन कंडीशन यह होती है कि वहाँ पर प्रतिरोध
एक जैसा होना चाहिए, समान मान का होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रतिरोध निहित रहेगा तो आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं आपको इस ट्रायंगुलर से समझा देता हूँ। यहाँ पर इसको याद रखना, VIR इस तरीके से लिखना, और इनको याद रखना वीर के नाम से, वीर से आप भूल नहीं पाओगे। तो V यानी कि वोल्टेज अगर आपको ज्ञात करना है, वोल्टेज अगर आपको ज्ञात करना है तो V बराबर I इंटू आर हो जाएगा, I इंटू आर इस तरीके से लिख दीजिएगा। और अगर आपको क्या ज्ञात करना हो, अगर I ज्ञात करना हो यानी कि धारा ज्ञात करनी हो तो V बटा आर हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर R ज्ञात करना हो, प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो V बटा I हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। इस तरीके से अपन इनको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं, तीनों जो फॉर्मूले हैं वह तीनों फॉर्मूले मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे काम में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यह यहाँ पर एक परिपथ है, इस तरीके का प्रतिरोध लगा हुआ, और यहाँ पर यह क्या लगी हुई है, बैटरी, और बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की मान लीजिए, और प्रतिरोध यहाँ पर जो है ना वह 3 ओम का है। तो यहाँ पर जो ये प्रतिरोध है ना, तो इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि धारा कितनी बह रही है। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो धारा अगर पूछ ले तो I बराबर जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है V बटा आर, तो V अपन को दिया है 6, तो 6 को लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, जो प्रतिरोध दिया है अपन को 3 वो लिख देंगे नीचे, R की जगह प्रतिरोध लिख दिया और V की जगह अपन ने 6 लिख दिया। 3 का भाग देंगे अपन 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी कि अपना जो आता है I बराबर यहाँ पर कितनी बह रही हैं, 2 एम्पियर बह रही हैं। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अब वहाँ पर कहा क्या गया था कि आप एक नियत प्रतिरोध, यानी कि अगर मान लीजिए 3 ओम का ही आप प्रतिरोध रखते हैं और वोल्टेज को आप बढ़ा देते हैं। मान लीजिए अपन ने वोल्टेज को 2 गुना कर दिया, वोल्टेज को कितना गुना कर दिया, 2 गुना, यानी कि वोल्टेज को अपन ने कितना कर दिया, वोल्टेज को अपन ने कितना कर दिया, तो वोल्टेज को मान लीजिए अपन ने वोल्टेज को कितना कर दिया, तो वोल्टेज को अपन ने कर दिया 12 वोल्टेज, है ना। कितना वोल्टेज कर दिया, 12। तो अपन V की जगह रखेंगे 12 और R की जगह रखेंगे अपन 3। तो देखिए इसको काटते हैं तो 4 3 12 होता है, तो कितना आता है 4, तो 4 एम्पियर आ जाता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जब 6 वोल्ट था तो 2 एम्पियर आया, अब 12 वोल्ट हो गया तो कितना एम्पियर आया, 4। यानी कि आपने क्या किया कि वोल्टेज बढ़ाया तो धारा ऑटोमेटिकली बढ़ गई। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी याद रखना कि अगर आप प्रतिरोध को बढ़ा देते हो तो धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिरोध को जब अगर आप बढ़ा देते हो तो धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है वोल्टेज को नियत रखने पर। देखिए एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए इस तरीके का प्रतिरोध है और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है यह मान लीजिए अभी वर्तमान में 6 ओम का है, और अपना बैटरी भी 6 वोल्ट का है, और इसमें अपन ने धारा निकाली। मान लीजिए धारा यहाँ पर निकालते हैं धारा, तो देखिए I बराबर क्या होगा, V बटा I R होगा। तो V बटा R जो होगा, तो V कितना है अपने पास 6, और R क्या है वो भी 6 है, तो 6 से 6 कटेगा, 1 एम्पियर आया। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रतिरोध को कम कर दिया, मान लीजिए प्रतिरोध को क्या कर दिया, कम कर दिया, प्रतिरोध को 6 की जगह अपन ने क्या कर दिया, प्रतिरोध को 6 की जगह अपन ने क्या कर दिया, प्रतिरोध की 6 की जगह अपन ने क्या कर दिया, देखिए रुकिए, प्रतिरोध को अपन ने 6 की जगह क्या कर दिया, तो 3 कर दिया मान लीजिए। तो अब अपन वोल्टेज लिखेंगे 6 और प्रतिरोध रखेंगे 3, तो 6 को अपन 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 2 एम्पियर आ जाता है। यानी कि अपन ने प्रतिरोध को कम किया है यहाँ पर, तो धारा क्या हुई है, बड़ी है। लेकिन अपन ने कंडीशन क्या रखी, वोल्टेज को नियत रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो धारा कम हो जाएगी, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए वोल्टेज सेम होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे अपन इसका प्रयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मित्रों, इनका जो प्रयोग है ना वह है यहाँ पर देखिए नीचे की ओर देखिए कि ओम के नियम का जो प्रयोग है ना वह है वैद्युतिक परिपथों के विश्लेषण, यानी कि कोई भी परिपथ है उसमें कितनी धारा बह रही है, इतनी धारा बह रही तो कितना वोल्टेज आएगा, इतना वोल्टेज है तो कितनी धारा मिलेगी। इस तरीके से अपन विश्लेषण कर सकते हैं। अर्थात
डीसी वैद्युतिक परिपथों में धारा वोल्टेज प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ओम का नियम केवल है ना धात्विक चालकों यानी कि मेटेलिक कंडक्टर्स यानी कि चालक पदार्थों में ही काम करता है, अचालक पदार्थों में काम नहीं करता। यह आप जरूर याद रखना। तो यह था ओम के नियम के बारे में जो छोटी सी जानकारी, जो कि आपको इससे बहुत कुछ मिला होगा जानकारी से। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक जरूर शेयर